नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, जुमलेबाज सरकारों ने देश का क्या हाल कर दिया है। महंगी पढ़ाई के बाद नौकरी तो छोड़िए, जान की गारंटी भी नहीं है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में जो छात्रों की मौत हुई है वो कोई हादसा नहीं है, वो गैर इरादतन हत्या का मामला है जिसमें सबकी जवाबदेही बनती है। दिल्ली के 7 MP की जिम्मेदारी बनती है, दिल्ली के LG की जिम्मेदारी बनती है। इसके अलावा CM अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी बनती है, केजरीवाल सरकार के मंत्रियों की जिम्मेदारी बनती है। आज आतिशी मरलोना कहते हैं कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? और अरविंद केजरीवाल जो वादा किया था जिन्होंने कि दिल्ली को पेरिस बना देंगे, झीलों का शहर बना देंगे, यमुना को इतना साफ कर देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। यमुना तो छोड़िए, नालों की सफाई अगर टाइम पर की गई होती तो ओल्ड राजेंद्र नगर में यह हादसा नहीं होता। साफ तौर पर दिल्ली सरकार की जवाबदेही बनती है और कोचिंग सेंटर पर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरकार बेसमेंट में कोई लाइब्रेरी कैसे बना सकता है, क्लास कैसे चला सकता है? इतनी महंगी फीस लेते हैं कोचिंग सेंटर, उसके बाद इस तरह गैर कानूनी तरीके से बेसमेंट में क्लास चलाते हैं। अचानक पानी भर जाता है, छात्रों को निकलने का टाइम नहीं मिलता। कई छात्र इस हादसे में शिकार हो गए। अभी संख्या कंफर्म तक नहीं हो पाई है। हालांकि अब तक की खबर के मुताबिक 3 छात्रों की मौत की बात सामने आई है, लेकिन संख्या बढ़ भी सकती है। दोस्तों, ये कोई हादसा नहीं है। अगर दिल्ली सरकार ने नालों की सफाई की होती तो ये तस्वीर आप देखिए, वीडियो देखिए। ओल्ड राजेंद्र नगर का ऐसा हाल था बारिश के बाद। अगर नालों की सफाई की होती तो बेसमेंट में इस तरह अचानक समुद्र की तरह ज्वार भाटा नहीं आता कि छात्रों को निकलने का टाइम तक नहीं मिल पाया। आप सोच कर देखें कि बेसमेंट में गोताखोर लगाने पड़े हैं। ऐसी नौबत आ गई ओल्ड राजेंद्र नगर में। तो इसके लिए तमाम दलों की जिम्मेदारी बनती है और खास तौर पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की जवाबदेही बनती है। कायदे से माफी मांगनी चाहिए सरकार को। इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हैं, तो राहुल गांधी ने भी कई सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने इस पूरी घटना को लेकर कहा, दिल्ली के एक बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण प्रतियोगी छात्रों की मृत्यु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बारिश के दौरान बिजली का करंट लगने से एक छात्र की मृत्यु हुई थी। सभी शोकाकुल परिजनों को अपनी भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये कोलैप्स सिस्टम की संयुक्त असफलता है। असुरक्षित निर्माण, लचर टाउन प्लानिंग और हर स्तर पर संस्थाओं की गैर जवाबदेही की कीमत आम नागरिक अपना जीवन गंवा कर चुका रहा है। सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन हर नागरिक का अधिकार और सरकारों का दायित्व है। तो राहुल गांधी कहते हैं कि पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है, इसलिए ऐसी घटनाएं होती हैं। दोस्तों, अब यह विचार करने का भी समय आ गया है कि क्या मुफ्त की राजनीति देश पर भारी पड़ रही है। सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, अब तमाम सरकारों ने यह फॉर्मूला अपना लिया है कि मुफ्त की घोषणाएं करेंगे, ज्यादातर बजट उसमें चला जाएगा। दोस्तों, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी दलों के लिए अब ये सोचने का वक्त आ गया है कि अगर मुफ्त की राजनीति की कीमत इस तरह चुकानी पड़ेगी देश के नागरिकों को, तो अब इस पर विचार करने का समय आ गया है। अगर मुफ्त की राजनीति की वजह से नालों की सफाई नहीं हो पाएगी, अगर मुफ्त की राजनीति की वजह से बाकी विकास कार्य नहीं हो पाएंगे, बहुत सारे विभागों को सैलरी नहीं मिल पाएगी, युवाओं की वैकेंसी लगातार कम होती जाएंगी, क्योंकि अगर सरकार के पास बजट नहीं होगा तो नौकरी निकालेंगे कहां से। तो फिर कहीं ना कहीं इस पर विचार करने का समय आ गया है कि कितनी मुफ्त की राजनीति होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वोट के लिए तमाम दल अब सरकारी खजाना मुफ्त की राजनीति पर ही लुटाते चले जाएं और उसके बाद देश का सिस्टम ऐसे कोलैप्स कर जाए कि युवाओं की आशाएं ऐसे पानी में डूब जाती हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि दिल्ली में जो घटना हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।